हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। तो जावा में एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कमेंट्स होते क्या हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भाई, कमेंट्स एक रीडेबल रिमार्क है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर ही लिख सकते हैं और जावा इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, यानी कि ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के समझने के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड मतलब कि जो भी हमारा कोड है, जो भी हमारा लॉजिक है, उसको हमें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करना चाहिए। अब आपको पता है, अगर मैं जावा में कोई ह्यूमन रीडेबल थिंग्स लिखूंगा तो कंपाइलर क्या देगा? ऑब्वियसली एरर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ऊपर लिख दूं दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू कैलकुलेट XYZ, कुछ भी चीज़ हम कैलकुलेट करा रहे हैं, अगर मैं ऐसी कोई लाइन अपने प्रोग्राम के अंदर लिख दूंगा तो भाई ये एरर जनरेट करेगा। रीज़न क्या है? देखिए, कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन मीनिंगलेस है। आप भले ही अपने लिए लिख रहे हो, बट कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन क्या है? मीनिंगलेस। तो कंपाइलर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारे जावा के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता है उसको लिखना प्रोग्राम के अंदर अलाउड नहीं करता। तो भाई, यहीं से बात आती है कमेंट्स की कि भाई कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू हम कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में लिख सके। तो हमें यूज करना पड़ेगा क्या? कमेंट्स। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कमेंट्स आर द रीडेबल रिमार्क्स that we can write in our program to explain the logic of the program so that even a lay person can understand the program, यानी कि कोई दूसरा आदमी भी हमारे प्रोग्राम को समझ सके। Compilers ignore the comments and do not affect execution of the program। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई जो आप लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास जावा में कुल 3 तरह के कमेंट्स अवेलेबल हैं जिनका नाम है जी सिंगल लाइन कमेंट्स, देन वी हैव मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। तो ये हमारे पास 3 तरह के कमेंट हैं। तो पहला जो कमेंट है सिंगल लाइन कमेंट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम एक सिंगल लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा, डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, और विद इन दिस लाइन कितनी भी लेंथी हम कमेंट लिख सकते हैं इसी लाइन के अंदर। जैसे कि अगर मुझे इस तरह का कोई कमेंट लिखना है तो मैं 2 स्लैश लगा के अपने कमेंट को लिख दूंगा। तो यूजुअली हम इस कमेंट का यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएबल को डिस्क्राइब करना हो। जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल है, सपोज इंट रेट, ये मैंने कोई वेरिएबल लिया, मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये वेरिएबल क्या काम करेगा। रेट विल स्टोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम बता सकते हैं भाई हमें क्या करना है। ओके, सिंगल लाइन में। तो जब भी आपको सिंगल लाइन कमेंट का यूज करना हो, आप 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे बिना स्पेस के। फिर हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो भाई मल्टी लाइन कमेंट
हम स्टार्ट करते हैं स्लैश एस्ट्रिक से, फिर हम जो अपना कमेंट है वो लिखते जाते हैं और जब हमारा कमेंट पूरा हो जाए तो उसे हम क्लोज कर देते हैं एस्ट्रिक स्लैश से। तो यहाँ पर आपने जो भी लिखा होगा वो एक कमेंट बन जाएगा, यानी कि कंपाइलर उसको क्या कर देगा, इग्नोर। फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, बिल्कुल मल्टी लाइन कमेंट की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में डबल स्लैश आ जाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश डबल एस्ट्रिक से और एंड होता है एस्ट्रिक स्लैश पर। अब यहाँ एक छोटा सा डाउट आ जाता है स्टूडेंट्स को कि सर काम तो एक ही हो रहा है दोनों में, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो भाई देखिए, इनमें जो डिफरेंस है वो है इनके यूज करने में। जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है इसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। अगर मुझे प्रोग्राम का लॉजिक एक्सप्लेन करना है, अपने कोड के लॉजिक को बताना है, तो मैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स का यूज करते हैं हम कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। लॉजिक से अलग कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लाइक आप लिखना चाहते हैं कि ऑथर कौन है प्रोग्राम का, कब बनाया था, क्यों बनाया था, क्वेश्चन क्या है इस प्रोग्राम का, अगर हमें क्वेश्चन भी लिखना हो तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का। ओके, तो भाई ये थी हमारी कमेंट्स की स्टोरी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए पूरी प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स।